हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आईटीबी पॉइनर विंग भर्ती 2024 आपका नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, ऑनलाइन फॉर्म आपके पूरे हो चुके हैं। मतलब टोटल फॉर्म फिलअप की जानकारी आपको अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको टोटल फॉर्म फिलअप ऑफ कैंडिडेट्स, साथ ही बताऊंगा आपको पर सीट कंपटीशन, यानी एक सीट पर कितने बच्चे हैं। साथ ही मैं ट्रेड वाइज भी आपको पर सीट कंपटीशन बताऊंगा और कौन से ट्रेड में सबसे ज़्यादा आपका फॉर्म भरे गए हैं, कौन से ट्रेड में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा कितने बच्चे फिजिकल देने जा सकते हैं, कौन से ट्रेड में कितने पे सिलेक्शन होने का चांस रहता है। वो सारी बातें मैं एक एक चीज़ भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि मैं बता दूँ दोस्तों आपको, आईटीबी पॉइनर विंग हो, चाहे आईटीबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे आईटीबी किचन सर्विस हो, चाहे आईटीबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन हो, चाहे कांस्टेबल कम्युनिकेशन हो, चाहे आईटीबी की कोई भी भर्ती हो, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आपका आसाम राइफल, एनआईए आपका एसएसएफ, इन सब की जो भी सीएपीएफ, सारे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है, इसके अलावा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब भर्तियों की सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल न्यूज और सबसे बेस्ट न्यूज के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 पर विश्वास कर सकते हो। इसके लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड हो सके। जैसा कि साथ ही आपको आईटीपी की अभी 10 तारीख लास्ट डेट थी, और 10 तारीख आज आपकी लगभग आपकी 15 से 16 तारीख होने जा रही है। 15 तारीख आज आपकी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है 15 तारीख आपकी हो चुकी है, तो अभी आपका इतना टाइम लेट क्यों वीडियो आया? क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, मैं ये डाटा आपका कलेक्ट कर रहा था। और डाटा कलेक्ट ये नहीं कि मैं आपका मैंने हवा हवाई आपकी यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, इतने फॉर्म भरे गए, इतने फॉर्म भरे गए, ऐसी बात मेरी नहीं है। जो मेरे कैंडिडेट्स एचसीएम लगे हुए आईटीबी में, उसी के थ्रू जो मेरे पास डाटा प्रोवाइड करा गया था, उसी डाटा को अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराता हूँ, और डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा आज तक का वीडियो देख लो आप, आईटीबी कांस्टेबल आपका ट्रेड्समैन वाला देख लो, आईटीबी कोबलर टेलर वाला देख लो, उन सब में मेरे कब 2 से 3 दिन बाद वीडियो आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर डाटा आपसे उनसे कंडक्ट किया, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर वीडियो बनाना है, और वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा रहा है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाओ। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी, आपको किसी भी नोटिफिकेशन की, और आपको हर शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देने वाला ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 टेलीग्राम है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाओ। यहाँ पर आपको हर संडे को आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर दिया जाता है। साथ ही बता दूँ आपको, यहाँ पर आपकी जो भी जॉब नोटिफिकेशन आते हैं उन सब की अपडेट पहले दे दी जाती है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आपकी जो आपका पोस्ट आई थी 4, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन की 15 थी, मेसन की आपकी यहाँ पर 64 वैकेंसी थी, कारपेंटर की आपकी 71 थी, प्लम्बर की आपकी 52 वैकेंसी थी। टोटल ये आपकी वैकेंसीज थी। इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप है, टोटल आपके 13,762 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। कितना? 13,762। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत ही कम संख्या में फॉर्म फिलअप है। 202 वैकेंसीज है, और 13,700 जो आपके 62 कैंडिडेट है, वो बहुत ही कम फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर पाए हैं। और मैं बता दूं आपको, आप सुनकर चौंकने हो जाओगे कि आपके जो सबसे कम पोस्ट है उन्हीं में सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, आप सबको पता है सबसे कम पोस्ट किसमें, तो सबसे कम पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में टोटली 15 पोस्ट यहाँ पर हैं। उसके लिए जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो है 7,262। कितने? 7,262। मेसन के लिए 1301 या 4 के लगभग फॉर्म फिलअप है। कारपेंटर के लिए 2309 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, और आपका प्लम्बर के लिए 2923 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। ये टोटली जो फॉर्म फिलअप का आंकड़ा है वो आपके सामने आंकड़ा रख दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है, ये फॉर्म फिलअप हो गए, चलो अब बात आती है कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। मैं दोस्तों आपको सिलेक्शन के लायक चीजें बताऊंगा, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन करा सकती है। मेरा टारगेट एक कत्ते नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर आप मेरे वीडियो देखते रहो, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना दूँ, ऐसे कोई टारगेट नहीं है। मेरा एक ही टारगेट रहता है, मेरे साथ जो जुड़ा है उस कैंडिडेट को वर्दी दिलाना, और वर्दी तो दिलाने का काम ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 करता है। कि दोस्तों, वर्दी के प्रति यदि समर्पित हो, यदि आप चाहते हो कि आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना, और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उन सब का सपना पूरा हो, तो इसके लिए आपको बदन पे वर्दी लगानी होगी। और बदन में जब वर्दी सजती है ना दोस्तों, तो पड़ोसियों के घर में अपने आप ही आपको पता है क्या जलता है क्या नहीं जलता, इतना बताने की जरूरत नहीं, सारे समझदार हो आप, ठीक है दोस्तों। चलो मैं बात करता हूं आपको। देखो, सबसे पहले हमें भर्ती होना है कांस्टेबल से, और उसके बाद में हमारा टारगेट रहना चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट कम से कम।
क्या असिस्टेंट कमांडेंट कम से कम हो सके, जहां तक कमांडेंट के ऊपर जोर करो, पर असिस्टेंट कमांडेंट तो कम से कम होना चाहिए। अब देखो मैं बता दूं आपको, मेरे साथ के छोटे से उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली बार कारपेंटर में भर्ती हुआ था, अलवर रामगढ़ के अंदर ट्रेनिंग किया बंदा, आज एएसआई एग्जाम देके, डिपार्टमेंट एग्जाम देके वो कैंडिडेट आज एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। आप सोच सकते हो 4 साल के अंदर, 4 साल पहले वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, 4 साल के अंदर बंदा एएसआई ले सकता है, तो क्या वो कमांडिंग पोस्ट नहीं ले सकता? बिल्कुल असिस्टेंट कमांडेंट तक उसका टारगेट और जरूर लेगा, क्योंककि उसको सही गाइडलाइन, सही दिशा मिली है, उसको सही गाइडलाइंस और सही रास्ता मिला है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन में 15 पोस्ट है, उसके लिए 7,262 कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिलअप किया है, उसमें जो पर सीट कंपटीशन है वो 484 बच्चों का निकल कर आ रहा है। मेसन के लिए 64 कैंडिडेट है, उसके लिए 1300 कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए 20 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है। कारपेंटर के लिए 71 पोस्ट है, 2300 कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए 32 कैंडिडेट का कंपटीशन निकल कर आ रहा है। प्लम्बर के लिए 52 पोस्ट है, जिसके लिए 2900 कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए 55 पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है। ये तो आ रहा है ट्रेड वाइज। अब मैं बता दूं आपको, ट्रेड वाइज ना लेकर के हम देते हैं भाई 13,762 में यदि भाग देते हैं 202 का, तो 68 बच्चों में से आपका एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। और जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया कैंडिडेट रहती है तो ऑल इंडिया ये मेरिट बनने वाला है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मेरे स्टैंड में इतने स्टेट का कोई मतलब नहीं है। ये सारा सब कुछ ऑल इंडिया, आईटीपी एक ऐसी फोर्स है और एसएसबी एक ऐसी फोर्स है जो ऑल इंडिया भर्ती को कंडक्ट करती है, और मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ इनको। जिसमें टैलेंट होगा, जिस स्टेट का टैलेंट होगा उसमें हम जाएंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, आपका दिल्ली, उड़ीसा, इस कंट्री 8 से 9 राज्यों के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फौज के लिए जीने मरने को तैयार रहते हैं, और फौज में वही कैंडिडेट जाते हैं। चलो बात करते हैं आगे की। बात आती है एवरेज, जो मैंने आज तक का आंकड़ा देखा ना, वो ये देखा है कि 70% कैंडिडेट के लगभग आपके यहाँ पर फिजिकल देने जाते हैं। पर मैं मानता हूँ कि आईटीबीपी के अंदर फिजिकल इतना सरल है कि लगभग सारे कैंडिडेट जो फिजिकल देने जाते हैं उनका आपका फिजिकल पास हो जाता है। तो मैं एवरेज 70% कैंडिडेट ले लेता हूँ कि भाई 70% कैंडिडेट है ना, वो कैंडिडेट फिजिकल देने जाएंगे और सारे पास होंगे। देखो 70% कैंडिडेट की बात करूँ तो 9,000 कैंडिडेट फिजिकल पास होंगे, और 9,000 फिजिकल कैंडिडेट पास होते हैं तो 9,000 में यदि हम 202 का भाग देते हैं तो 44 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। और यदि आप, तो देखो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 70 जो आपका 70% रहते तो ये 44 बच्चों का कंपटीशन निकल कर आता है। और जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट 44 बच्चों में सिलेक्शन नहीं ले सकता ना, तो वो तो फिर अपनी भर्ती की तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि सीधी सीधी स्पष्ट बात बोलता हूँ मैं दोस्तों, दिन रात एक करनी होगी, क्योंकि इन 44 कैंडिडेट में जो वीडियो देख रहे हैं वो लगभग सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। और मैं बताऊँ आपको, यदि आप दिन रात एक कैंडिडेट यदि 1 घंटा पढ़ रहा है तो दूसरा कैंडिडेट यदि 1.5 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होना है। यानी जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा टाइम आपको पढ़ाई को दे सकता है ना, उतना भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार अब तो 44 कैंडिडेट का बच्चा, बहुत कम कंपटीशन है। इलेक्ट्रीशियन में कहाँ से सिलेक्शन लोगे? इलेक्ट्रीशियन में भाई पेपर आप देखोगे, पेपर क्या देखोगे, पहले तो भीड़ देखोगे आप। 484 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होना है, मतलब 483 तो फिर आईटीबी में बाहर आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, बता दूं आपको, फिर भी बता रहा हूं आपको, आईटीबी कांस्टेबल पोइनर भर्ती की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक न्यूज आपको सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, वो आपका भाई ऑथेंटिक और सबसे पहले सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड कराता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।